शिमला की एक ठंडी और शांत रात थी, लेकिन शर्मा जी, जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनके घर के अंदर खलबली मची हुई थी। सुबह जब शर्मा जी उठे तो देख के भौचक्के हो गए कि घर का लॉकर खुला था और 6 लाख रुपए गायब थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ताला तोड़ा नहीं गया था और उस रात सीसीटीवी बंद था। सब लोग शॉक में थे, पर उसी कॉलोनी में अपने घर की बालकनी में शांति से बैठकर चाय पी रहे थे जगत बाबू, एक पीएचडी स्कॉलर और हिस्ट्री के प्रोफेसर। मोहल्ले के लोग उन्हें बुक्स की लाइब्रेरी कहते थे। छोटी सी बात भी छुपती नहीं थी उनकी आंखों से। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैमरा उसी रात बंद था, बिना तोड़ फोड़ के चोरी, और लॉकर चाबी से खोला गया, मतलब काम किसी अंदर वाले का है। अगली सुबह एक एसयूवी कॉलोनी के गेट पर रुकती है। उससे उतरता है एक 6 फुट का आदमी, टाइट टी शर्ट में, आंखों में गुस्सा, कदमों में बिजली। राघव शर्मा, शर्मा जी का छोटा भाई, जो कि मुंबई में एक जिम ट्रेनर था, लेकिन इस वक्त वो बस एक आग का गोला था। राघव ने गुस्से से कहा, माँ आईसीयू में है और तुम लोग तिजोरी लुटवा कर बैठे हो। जगत बाबू एक नोटबुक लेके आए और राघव ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शर्मा जी ने बताया, 1 महीने पहले एक इंश्योरेंस एजेंट आया था, अमित नाम से, बहुत फ्रेंडली था। जगत बाबू को तुरंत याद आया कि चोरी वाली रात एक लड़का रेड हुडी में गेट के पास था। जगत बाबू ने नौकरानी से पूछा, हमारा लड़का आजकल शर्मा जी के यहाँ काफ़ी आता जाता है। नौकरानी ने कुछ नहीं बोला, बस आंख चुरा के चली गई। राघव ने एक लोकल चाबी वाले के पास जाके पूछताछ की तो पता चला कि एक लड़का जिसने रेड हुडी पहनी थी और अपना चेहरा छुपा रखा था, 1 हफ्ते पहले आया था चाबी का निशान लेकर। जगत बाबू और राघव एक लिस्ट बनाते हैं पॉसिबल सस्पेक्ट्स की और फिर से छानबीन करते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी काव्या का फ़ोन चेक करते हुए जगत बाबू को डिलीटेड फाइल्स में एक वीडियो मिलती है। वो उसे रिकवर करते हैं। वीडियो में काव्या एक लड़के के साथ बात कर रही होती है। तुम आधी रात को अंदर आना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। पापा नींद की दवाई लेते हैं, तब तक सो जाएंगे। राघव का खून खौल उठा। बोला, ये तो घर वाले का काम है, काव्या ने सब प्लान किया था। जगत बाबू चुप रहते हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो पूछते हैं, शर्मा जी, तिजोरी में पैसों के अलावा कुछ और भी था ना? शर्मा जी सकपका जाते हैं, मानो किसी ने उनका राज खोल दिया हो। शर्मा जी आंख झुका के बोलते हैं, इसमें एक फाइल भी थी जिसमें एमएलए त्रिपाठी के ब्लैक मनी का पूरा अकाउंट था। जगत बाबू समझ गए, चोरी पैसों के लिए नहीं हुई थी, ये सिस्टम के अंदर की साजिश थी, एक पॉलिटिशियन का राज। और अमित, जिसे लोग इंश्योरेंस एजेंट समझ रहे थे, वो एमएलए त्रिपाठी का आदमी था, जो उस फाइल को चुराने आया था। काव्या ने रोते हुए जगत बाबू को बताया, मैं नहीं चाहती थी ये हो, पर उसने बोला, अगर मैंने मदद नहीं की तो वो पापा को मार देगा। जगत बाबू और राघव
दोनों उस रेड हुडी वाले आदमी के पीछे लग जाते हैं। मोबाइल डेटा, चाबी वाला, सीसीटीवी बैकअप सब जोड़ते हैं। उनकी तहकीकात जाके रुकती है एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास। वहाँ अमित और उसके दो आदमी छुप कर बैठे होते हैं। राघव बिना कुछ सोचे अटैक करता है। एक पंच, दूसरा टक्कर, दोनों आदमियों को जमीन पर पटक देता है। जगत बाबू कोने में जाकर पुलिस को फोन करके बताते हैं कि चोरी की फाइल और 6 लाख रुपए मिल गए हैं। राघव अमित को एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. थोड़ी देर बाद पुलिस फैक्ट्री पे पहुंचती है। अमित अरेस्ट होता है और काव्या को क्लीन चिट मिल जाती है। राघव खुशी से शर्मा जी को गले लगा लेता है और जगत बाबू चाय की दुकान की तरफ निकल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।